Hello students, how are you? Good na? Yes, I know very well that you are working very well at your home. And with this hope, today I have brought to you the next topic of class 10th English. Book is Footprints Without Feet, and chapter 2, the topic is Thief's Story, that is written by Ruskin Bond. ये जो स्टोरी है ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड जो एक बहुत बड़े राइटर थी, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है और इसमें उन्होंने अपना सेल्फ एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया है। वो बता रहे हैं, इसमें उन्होंने बताया है कि ये कहानी है एक थीफ की। जो थीफ बता रहा है कि जब वो एक राइटर से मिलता है जिसका नाम अनिल है, उससे पहले वो एक चोर होता है। जब वो अनिल से मिल जाता है, क्योंकि अनिल के अंदर बहुत ज़्यादा गुडनेस होती है, जैसे कहते हैं जो हमारे अंदर, हमारे नेचर में कहते हैं कि अगर हमारा नेचर अच्छा होता है तो उससे आसपास के लोग जो हैं वो इंस्पायर होते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, आपने सुना होगा कि हमें हमेशा अच्छी कंपनी में रहना चाहिए, यानी अच्छी संगत हम लोग पर अच्छा असर डालती है, बुरी संगत में रहेंगे तो बुरा असर डालती है। तो जो बता रहे हैं कि जो थीफ है वो जब अनिल से मिलता है, जो एक राइटर है, उससे पहले वो एक थीफ था, छोटी मोटी चोरियाँ किया करता था। और अनिल से भी वो अपने एक फ़ायदे के लिए कह सकते हैं कि ताकि उसको कुछ कमाना ना पड़े और अनिल के पास वो रहकर कुछ खा सके। और वो अनिल को सोचता था कि वो एक रिच पर्सन है, इस वजह से वो उससे दोस्ती कर लेता है, उससे मिलता है और उसके साथ रहने लगता है। उसके बाद वो एक दिन उसी के पैसे चुरा कर भाग जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से भाग जाता है तो अनिल की जो गुडनेस है वो उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका था कि उसकी जो अंदर की कहते हैं ना, हमारी जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, कहते हैं ना, उसकी जो अंतरात्मा थी, सेल्फ कंसाइंस, वो उसको अलाउ नहीं कर रही थी ये सब चोरी करने के लिए। इसलिए चोरी करने के बाद भी वो वापस आ जाता है और अपनी इस चोरी की आदत को छोड़कर हमेशा के लिए अनिल के साथ रह जाता है, जो एक राइटर है। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ, वो कह रहे हैं कि जो राइटर है, आई वॉज स्टिल अ थीफ वैन आई मैट अनिल। वो कह रहे हैं कि जब मैं अनिल से मिला, जो एक राइटर है, तो तब मैं केवल एक चोर था। एंड दो ओनली 15, और उस टाइम मेरी जो उम्र थी वो 15 थी। आई वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। आई वॉज एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी कह सकते हैं कि वो जो था एक फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी वो अपने काम में, जो उसका चोरी का काम था उसमें वो बहुत ज़्यादा सक्सेस था। वो छोटी मोटी चोरियाँ करता था और उसकी आदत थी, ये उसका नेचर बन चुका था चोरियाँ करने की। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। वो कह रहे हैं कि अनिल जो है वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? इसके पास, अनिल के पास। यानी जो चोर है वो जब अनिल के पास पहुंचता है तो अनिल क्या कर रहा है? अनिल जो है वो एक रेसलिंग मैच देख रहा है, कुश्ती का मैच देख रहा है। तो बताते हैं कि जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो कुश्ती का मैच देख रहे हैं। ही वॉज अबाउट 25। वो कह रहे हैं कि वो उस टाइम पे 25 ईयर्स ओल्ड था अनिल। अ टॉल, एक लंबा, लीन, पतला फेलो, एक लंबा और पतला इंसान। यानी हाइट जब बढ़ जाती है, आपने देखा होगा, तो ज़्यादा हेल्थ नहीं हो पाती है। तो अनिल जो है वो 25 ईयर्स के हैं, लंबा है और पतला है। एंड लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल, और बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना नॉर्मल साधारण इंसान। ईजी गोइंग, काइंड भी है एंड सिंपल भी है। इनफ फॉर माई पर्पज, मेरे पर्पज के लिए, मतलब इतना एक इंसान के अंदर का होना काफ़ी था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट। वो कह रहे हैं कि मैं एक, कह सकते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं किसी भी काम में देर नहीं करता था। एंड थॉट इट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। वो कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि मुझे देर नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी मैं कभी भी किसी काम में लेट नहीं करता था। तो वो कहते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि मैं अब इस यंग मैन का, जो अनिल था, उसके कॉन्फिडेंस को लेने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए मुझे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता था कि मैं इस काम के लिए एबल भी था, मुझे कॉन्फिडेंट था मैं। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। वो कहते हैं, उससे जो थीफ है जो बता रहा है इसमें स्टोरी, वो कहता है कि तुम बिल्कुल एक रेसलर की तरह लग रहे हो। उसने रेसलर इसलिए कहा क्योंकि वो ऑलरेडी एक रेसलर का मैच देख रहे थे, तो सोचा शायद ये रेसलर में इंटरेस्ट लेता होंगे, तो इसलिए उन्होंने उसको कहा कि तुम बिल्कुल एक रेसलर लग रहे हो। आई सैड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। वो कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि मैंने ये वर्ड्स उसको यूज़ किए, ताकि ये वर्ड्स इसलिए यूज़ किए ताकि मैं उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले सकूं। और ये सारी चीज़ें जो थी, ये मुझे किसी को भी फ्रेंड्स बनाने में, यानी मुझे ये कला आती थी कि मैं किसी को भी बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेता था। तो मैंने उनको ये सब चीज़ें कह के इम्प्रेस किया। सो डू यू, ही रिप्लाइड। वो कहते हैं उन्होंने रिप्लाई किया, अनिल ने रिप्लाई किया,
विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज अदर थिंग। वो कह रहे हैं कि ये किस बात से तुमको लगा कि मैं एक रेसलर हूँ, क्योंकि इस टाइम तो मैं ऑलरेडी एक पतला इंसान हूँ और रेसलर जो है उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छा होता है उनका, तो मैं तो ऑलरेडी एक पतला इंसान हूँ, तुम्हें किस बात से लगा कि मैं एक रेसलर हूँ। वेल आई सैड मॉडेस्टी, मैंने बहुत विनम्रता से बोला, आई डू रेसल अ बिट, मैं ऑलरेडी रेसल यानी मैं कुश्ती कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत कर सकता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह। वो उसने पूछते हैं, अनिल उस थीफ से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है? वो बताता है उसको कि हरी सिंह, यानी जो हम जिस थीफ के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम हरी सिंह है। आई लाइड, यहाँ वो बता रहा है कि हरी सिंह, उसने झूठ बोला क्योंकि उसका रियल नेम हरी सिंह नहीं था। वो जहाँ भी जिन लोगों से भी मिलता था, जितनी बार भी नए लोगों से मिलता था, हमेशा वो अपना एक नया नाम बताता था और इस बार उसने अपना नाम रखा हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, देखो बता रहे हैं वो कि मैं हमेशा एक नया नाम रखता था जब भी मैं किसी से मिलता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज, ये नया नाम मैं इसलिए रखता था ताकि मैं पुलिस से बच सकूं और जो मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयज यानी जिनके साथ मैं काम कर चुका हूं उन लोगों से भी मैं बच सकूं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, यानी ये सब इंट्रोडक्शन उनके बीच में हुआ। इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट, अनिल ने बात की द वेल ऑयल रेसलर्स, अच्छे रेसलर के बारे में, हु वर ग्रिंटिंग, जो चमक रहे थे, कहते हैं ना जो टाइम के अकॉर्डिंग इस टाइम जो कहते हैं पॉपुलर हैं, वो जो चमक रहे थे, लिफ्टिंग जो लिफ्ट कर रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, यानी जिस मैच जो मैच चल रहा था उसके बारे में जो रेसलर थे उन्होंने उसके बारे में बात की। ये बात उन्होंने इसलिए आगे बढ़ाई ताकि वो अनिल के साथ अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकें और अनिल को अपनी बातों से इम्प्रेस कर सकें। आई डिड नॉट हैव मच टू से, वो कह रहे हैं कि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था कहने के लिए। अनिल वॉकड अवे, इसलिए अनिल चले गए, यानी अनिल जो थे वो एक लेखक थे, वो ऑलरेडी उनके पास इतना कुछ नहीं था, यानी जब उन्होंने उससे हरी सिंह ने बात की तो अनिल वहां से उठकर चले गए, उन्होंने उनकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। आई फॉलोड कैजुअली, लेकिन जो हरी सिंह थे, जिन्होंने दो थीफ थे, जिन्होंने अपना नाम बताया, उन्होंने उसको फॉलो किया। हेलो अगेन, और दोबारा उसको हेलो बोला। ही सैड आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, वो कह रहे हैं कि आई गेव हिम, मैंने उनको एक अच्छी स्माइल पास की। कहते हैं जब हम सामने वाले को इंप्रेस करना होता है तो हम हमेशा उसको स्माइल पास करते हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी स्माइल पास की। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड बट आई कांट पे यू, उन्होंने हरी सिंह ने अनिल से कहा कि मैं तुम्हारे लिए वर्क करना चाहता हूँ बट आई कांट पे यू, आई कांट पे यू, लेकिन अनिल ने कहा कि लेकिन मैं तुम्हारे लिए पे नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं जो कमाता हूँ, मैं एक लेखक हूँ, उनकी अर्निंग जो थी वो ज़्यादा नहीं थी, वो उनके उतना उनके पास नहीं था कि वो किसी एक सर्वेंट को, किसी मेड को अपने लिए अफोर्ड कर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मेरे लिए काम तो कर सकते हो लेकिन मेरे पास पे करने के लिए कुछ नहीं है। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, थोड़ी देर के लिए हरी सिंह ने सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, उसने सोचा कि शायद मैं जिस इंसान पर फोकस कर रहा हूँ, जिसको मैंने लक्ष्य बनाया है, हो सकता है ये गलत है। यानी इट मीन्स हरी सिंह का जो मेन मोटिव था, मेन मोटिव था वो था चोरी, यानी उसको पैसे चुराने थे, उसको रॉबरी करनी थी। उसने सोचा जिस इंसान के पास पे करने के लिए पैसा नहीं है तो हो सकता है कि मैंने किसी दूसरे इंसान को, मैं किसी गलत लाइन पर तो नहीं जा रहा हूँ, शायद मैंने किसी गलत इंसान को जज कर लिया है जिसको मैं सोच रहा हूँ। लेकिन आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे खिला सकते हो? कैन यू कुक, उन्होंने कहा उससे कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, हरी सिंह ने कहा यस आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, और ये भी उसका झूठ था, क्यों? क्योंकि हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता था। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट एंड यू आर लिसनिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन वेरी केयरफुली। यस, इफ यू कैन कुक, हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी अनिल ने जब उन्होंने कहा कि क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, तो अनिल के पास बस एक ही जॉब थी जिसको वो दे सकता था, कुक की जॉब। उसने कहा इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो उसने कहा अगर तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। इट मीन्स मेरे पास पे करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे लिए खाना बनाओगे तो जो मैं खाऊंगा वही तुम मेरे साथ खा सकते हो। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो उसको अपने रूम में ले गए अनिल हरी सिंह को, उनका जो रूम था वो जमुना स्वीट शॉप पर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और बताया कि तुम बालकनी में सो सकते हो, यानी उन्होंने उसको प्लेस बताया कि तुम्हें कहाँ सोना है। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन जो हरी सिंह ने उस दिन रात में खाना बनाया वो बहुत ही ज्यादा बेकार था, इतना ज्यादा रफ था। इस बात का उसको पता जब चला, अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, जब उसने अनिल ने ये खाना एक भूखे डॉग को खिला दिया, एक भूखे कुत्ते को जब उसने वो खाना डाल दिया, तब हरी सिंह को रियलाइज हुआ। एंड इट मीन्स क्योंकि हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता था, उसने केवल झूठ बोला ताकि वो उसके साथ उसकी कंपनी ले सके और उसके साथ उसकी किसी भी मतलब उसके साथ रहकर उसका कॉन्फिडेंस जीत सके और चोरी कर सके। एंड टोल्ड मी टू बी ऑन, और अनिल ने वो खाना कुत्ते को खिलाकर कहा कि कोई बात नहीं, टू बी ऑन, तुम अपना काम जारी रखो, इट मीन्स नो प्रॉब्लम।
बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं घूम गया। मीन्स कहते हैं कि मैं जस्ट हंग अराउंड, जैसे कहते हैं हमारी, जैसे कहता है ऐसा लगता है जैसे चोरी पकड़ी गई हो। तो एक टाइम में वो कंफ्यूज हो गया, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन अपनी चोरी को छिपाते हुए वो स्माइल करने लगा। कहते हैं ना जब हमारे अंदर वो, क्योंकि ऑलरेडी एक चोर था तो उसके अंदर ये सारी चालाकियाँ आती थी। वो जब उसने देखा कि अब शायद मैं पकड़ा जाऊंगा तो उसने अपने फेस पर एक अपीलिंग से स्माइल लाया। ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो अपने आप को रोक नहीं सका हंसने से, क्योंकि उसको पता था कि मैं जो कर रहा हूँ, मैंने जो किया है, मैंने जो बोला है वो सब झूठ है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, वो बता रहा है हरि सिंह, जो अनिल था उसने उसके हेड पर पैटेड किया, जिसे कहते हैं ना थपथपाते हैं, एंड सैड नेवर माइंड, और उसने कहा कि बुरा मत मानना, मी अ टीच एंड ही टीच मी टू कुक, उसने कहा कि मैं तुम्हें कुक करना सिखाऊंगा। यानी उसने को अनिल समझ गया कि इनको खाना बनाना नहीं आता है। उन्होंने उसको पैटेड किया और बोला कि कोई बात नहीं, माइंड मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स। और उसने, हरि सिंह बता रहे हैं कि अनिल ने उनको टॉट मी, केवल खाना बनाना ही नहीं, नाम लिखना भी सिखाया। और उन्होंने कहा कि जल्दी वो तुम्हें कुछ ऐसे, कि वो मुझे कुछ ऐसे सेंटेंसेस सिखाएंगे, होल सेंटेंसेस लिखने सिखाएंगे, और मुझे एडिंग नंबर भी सिखाएंगे, यानी नंबर्स को ऐड करना भी सिखाएंगे। आई वॉज ग्रेटफुल, और ये सब सोच के जो हरि सिंह था वो बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा ये सोच रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं चोरी भी करने आया हूँ, मैंने कॉन्फिडेंस भी जीत लिया है, और अब मैं, लगता है मुझे कि मैं एक ग्रेजुएट पर्सन की तरह, एक एजुकेटेड पर्सन की तरह लिखना पढ़ना भी इसकी कंपनी में रहकर सीख जाऊंगा। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, वो जानता था कि जब मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह लिखना सीख सकता हूँ, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, जब मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह लिख सकता हूँ तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको मैं पा ना सकूँ, क्योंकि मेरा मोटिव जो है, मैं अपने मोटिव से कभी भी इधर उधर नहीं होऊंगा, और मैं अपने मोटिव को जो मैंने सोचा है वो मैं उसको पाकर रहूंगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और ये सब जो था अनिल के लिए क्वाइट प्लीजेंट था, यानी उसके लिए, उसको कुछ भी अजनबी या कुछ भी उसको ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा था, उसको ये सब नॉर्मल लग रहा था, ये उसके लिए सब कुछ प्रेजेंट था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने उसके लिए चाय बनाई अनिल के लिए, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, और टाइम चाय बनाने के बाद उसका काम था कि घर की चीज़ें, इट मीन जो घर में साग सब्जी होती है, यानी जो भी घर की सप्लाईज होती है, उन सबको बाजार से खरीद कर लाना, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे, और इन सब चीज सामान खरीदने में उसको डेली ₹1 का प्रॉफिट होता था, यानी वो उसमें से भी बचत कर लेता था जो बाजार से सामान लेकर आता था। I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind, और मुझे लगता था, हरि सिंह कह रहे हैं कि मुझे लगा, मैं सोचता हूँ कि शायद वो मेरे इस बारे में जानता था कि मैं डेली सप्लाईज में बाजार से खरीद कर लाता हूँ, उसमें मैं कहीं ना कहीं ₹1 बचा लेता हूँ, लेकिन वो कभी भी इस बात को माइंड नहीं कराते थे, मुझे फील नहीं कराते थे कि मुझे भी इन सब बातों का पता है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स, अनिल जो थे, जो राइटर थे ऑलरेडी, वो पत्रिकाओं के लिए लिखा करते थे, वो किस तरह मनी बनाते थे, वो अर्निंग जो थी उनकी, वो अपनी पत्रिकाओं को लिखकर उनसे पैसे कमाया करते थे। ही वुड बोरो 1 वीक, एक वीक में वो बोरो किया करते थे, एंड लैंड नेक्स्ट वीक, और दूसरे वीक में वो उस पैसे को वापस कर देते, यानी अपनी बुक पब्लिश कराने के लिए जो भी वो पैसा लिया करते थे, पहले वो उधार लाते थे, और उसके बाद वो नेक्स्ट वीक में जब उनकी बुक पब्लिश हो जाती थी तो जो उनको अमाउंट मिलता था उससे वो उसको वापस कर देते थे। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और हमेशा वो अपने नेक्स्ट चेक के लिए चिंता में लगे रहते थे, वरिंग में लगे रहते थे कि ताकि मेरा नेक्स्ट चेक आए और मैं उससे अपने जो रोजमर्रा का मेरा खाना है और जो सब कुछ मेरा एंजॉयमेंट है मैं उसको कर सकूं। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे जैसे उसका चेक आता रहता था आगे का, उसके साथ साथ वो बाहर जाते थे और उसको सेलिब्रेट करते थे, यानी जो भी पैसा उसके पास आता वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको सबको सेलिब्रेट कर देते, सेलिब्रेशन में सब खर्च कर देते थे। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, और ऐसा लगता था जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिखते हैं, अ कोर वे टू मेक लिविंग, यानी उनका जो मेन पर्पस था वो अपनी जीविका को चलाना था, मैगजीन्स के लिए लिखते थे, और जो भी पैसा आता था उसको अपने जो लैंडर्स थे उनको वापस पैसा करके और अपने सेलिब्रेशन में वो खर्च कर देते थे। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, लेकिन एक दिन वो किसके साथ आए, एक दिन वो कुछ नोट्स लेकर आए, यानी पैसे, बहुत सारे पैसे लेके आए, जो उनका पैसों का बंडल था, नोट्स का बंडल था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और ये कहते हुए उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी एक बुक एक पब्लिशर को भेज दिया, यानी जब उन्होंने अपनी बुक बेची तो उसके रिटर्न में उन्हें नोटों का एक बंडल मिला। एट नाइट आई सा, रात में आई सा ही, मैंने देखा, टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा कि जो अनिल है उन्होंने जो मनी है वो अपने मैट्रेस के, यानी गद्दे के नीचे रख दी थी, जो मैट्रेस था उसके नीचे रख दी थी। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, और मैं जो था अनिल के लिए, यानी जब ये इंसिडेंट हुआ, जो वो पैसे लेकर आए, तो हरि सिंह जो थे वो अनिल के लिए 1 मंथ हो चुका था उन्हें काम करते हुए। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन
एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ। वो कह रहे हैं कि मुझे 1 महीना हो चुका था, इसके अलावा मैं शॉपिंग में भी उसके साथ चीट करता था, एंड हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ, और इसके अलावा मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया था। यानी ये केवल शॉपिंग में चीटिंग के अलावा मैंने उसको किसी भी तरह का चीट नहीं किया था। इट मीन्स, इस बात से वो ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो शॉपिंग में वो चीट करते थे उसका मे बी अनिल को पता था या नहीं पता था, लेकिन वो उसको माइंड नहीं कराते थे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने उसको किसी भी तरह चीट नहीं किया था। तो वो जो थे हरी सिंह जो थे वो अनिल का अच्छे से कॉन्फिडेंस जीत चुके थे। तो वो सोच रहे हैं आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। वो कह रहे हैं कि तो मुझे लगता है कि मेरे पास लक है, मेरे पास अब अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि मैं ये अपना काम पूरा कर सकूँ। काम जिस मोटिव के लिए वो अनिल के साथ रहने के लिए आए थे, चोरी के लिए। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने मुझे ऑलरेडी एक की दी हुई थी दरवाजे की, यानी मेन डोर की। आई कुड कम एंड गो, और मैं जब चाहे जब आ सकता था, एज आई प्लीज, जब मेरी मर्जी होती थी मैं उसकी को यूज करके जा सकता था और मैं वापस आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। यानी अनिल जो था वो उनके लिए, हरि सिंह के लिए एक सबसे मोस्ट पहला पर्सन था जिसने उसको सबसे ज्यादा विश्वास किया। यानी जितने भी लोगों से आज तक हरि सिंह मिले थे, अनिल उनमें एक ऐसा पर्सन था जिसने उसको उस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई इंसान हमारे पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है तो उसका विश्वास तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। अगर हम किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो उसका विश्वास तोड़ने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि उसका हम पर ऑलरेडी विश्वास नहीं है। लेकिन अदरवाइज अगर हम किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो जो हमारा ट्रस्ट तोड़ने वाला है या जो तोड़ना चाह रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है कि किसी के ट्रस्ट को तोड़ना। तो इसीलिए उसको ये जो काम था, यानी रॉबरी जो करनी थी, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि अनिल उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। वो कह रहे हैं कि एक ग्रीडी मैन का ट्रस्ट तोड़ना मेरे लिए बहुत ईजी था, बिकॉज ही कैन एफर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि जो चीज चोरी होने जा रही है, ग्रीडी मैन उन सबको दोबारा एफर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, समटाइम्स ही डजंट। लेकिन एक केयरलेस पर्सन को, जो हम पर ट्रस्ट करता है, हमारे लिए किसी बारे में नहीं सोचता है, उसको रॉब करना बहुत डिफिकल्ट काम है। क्यों? क्योंकि जो रॉब की हुई चीज़ है वो वापस आ सकती है, लेकिन जो हमने किसी का ट्रस्ट तोड़ रहे हैं या हमने जो किसी का ट्रस्ट तोड़ा है वो वापस नहीं आ सकता। इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। ये सब नोटिस करने के बाद भी उसने अपने आप, यानी उसने सोचा कि मुझे रॉब करना है। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। उसने उसको रॉब किया और अपने काम का, यानी जो चोरी के काम का था, उसने उसका खूब आनंद लिया। वेल इट्स टाइम, वो कह रहे हैं कि वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ। वो कह रहे हैं कि अब तक मैं जो कर रहा था अनिल के साथ रहकर, वो सब एक झूठ था। खाना बनाना, उसके लिए सप्लाईज खरीद कर लाना और उससे अच्छी अच्छी बातें करना, ये सब मेरे लिए एक झूठ था। लेकिन अब मैंने जो वर्क किया, यानी जो मैंने रॉब किया, अभी मेरे लिए मेरा एक्चुअल वर्क था जो मैंने उसके लिए किया। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन इस काम को, क्योंकि मैं एक 1 मंथ के लिए अनिल के साथ रह रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मेरा जो ये काम है मैं इससे आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। और मैंने ये भी सोचा अगर मैं ये मनी नहीं लेके गया तो शायद वो ये सारी मनी फिर अपने सेलिब्रेशन में अपने फ्रेंड्स के साथ सबको वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और मुझे ये भी पता था कि इसके लिए मुझे, मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए वो मुझे बिल्कुल भी पे नहीं कर